कांदला के वार्ड 13 से सभासद जुनेद मुखिया ने ईद के मौके पर अपने निवास पर ईद मिलन समारोह रखा, जिसमें कांदला के काफी गणमान्य लोग पहुंचे। प्रोग्राम में पहुंचे लोगों ने इस प्रोग्राम को काफी सराहा। उनमें से कुछ ने कांदला की राजनीति में जुनेद मुखिया से आगे आने के लिए कहा। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। प्रोग्राम में पहुंचे गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस प्रोग्राम का संचालन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब गुलशन खन्ना ने किया। कि दो पावन पर्व, दो पावन त्यौहार हम एक साथ मना रहे हैं। इधर हमने पूरा महीना माह रमज़ान मनाया, इधर नवरात्रि शुरू हो गई और आज सौभाग्य से हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं अपने बहुत प्रिय छोटे भाई जुनेद जी को, जो कि हमारे नगर के सभासद भी नियुक्त हुए हैं, कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रयास किया है कि अपने सभी मिलने चिलने वालों को, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने वार्ड वासियों को और नगर के बहुत ही सम्मानित हमारे बंधुओं को एक साथ मिलन का मौका दिया है। तो मैं सबकी ओर से इस शेख परिवार को और विशेष तौर पर भाई जुनेद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक इस घर का ताल्लुक़ है, सही बात तो ये है कि हमारी तो ये बचपन की कर्म भूमि है, क्योंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो टीवी की थी वो इस बैठक से की थी। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय स्वर्गीय श्री बाबू रफीक जी, जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए थे, उनका ये कर्मस्थली रही है ये बैठक। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये बैठक नहीं देखी होगी, लेकिन इस बैठक का महत्व तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कांदला के 2 शेर बैठा करते थे, हमारे आदरणीय श्री बाबू रफीक जी और बाबू सईद जी। मैं समझता हूँ जैसी रेपुटेशन, जैसी इज्जत उन दोनों ने कमाई है, मुझे नहीं लगता कि कांदला के इतिहास में किसी और ने ऐसी इज्जत कमाई हो। और ये परिवार वो परिवार है कि जहाँ पर नगर के कोतवाल और ज़िले के एसएसपी वो तो बाहर खड़े होते थे, इस घर में एंट्री होती थी कमिश्नर लेवल से, और इस घर में एंट्री होती थी बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों से, और यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति से। तो हमने तो ये दौर देखा है इस घर का। तो मैं तो इसके लिए जो है पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उन पूर्वजों की विरासत को अपना रहे हैं कि जिनका नाम भारत के उच्च स्तर पर बड़े शान से, शौकत के साथ लिया जाता था। तो ये तो हमारी बचपन की यादें रही। और इस मुबारक मौके पर आए हुए सभी साथियों को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर हमारे बीच में इस परिवार के बहुत ही शुभचिंतक हमारे आदरणीय श्री पवन कंसल जी, आदरणीय हमारे बाबू विष्णु प्रकाश अग्रवाल जी, और हमारे आदरणीय श्री चरण सिंह सैनी जी, राजेंद्र सैनी जी, जिन्होंने वो दौर देखा है जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। ये तमाम लोग इस बात के गवाह होंगे जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वो बचपन की यादें आज तक जो कि तू है। तो मैं इस मुबारक मौके पर विशेष प्रार्थना करूँगा हमारे आदरणीय श्री पवन कंसल जी से कि वो भी इस मुबारक मौके पर अपनी शुभकामनाएं दें। सबसे पहले तो मैं जुनेद भाई को, जो निर्विरोध सभासद बने हैं इस वार्ड से, मैं उनको बहुत अपनी ओर से, अपने सभी परिवार की, सभी दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ईद की मुबारकबाद। और सब आपने यहाँ बुलाया, हम सब लोगों को इकट्ठा करा। ये गुलदस्ता हिंदू मुसलमान सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे बाबू रफीक का परंपरा थी, रफीक साहब की, उसी परंपरा पर आप चल रहे हैं।
तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुलशन खन्ना जी ने कहा है ये बैठक तो वो बैठक है शायद मैंने नहीं देखी जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर इस बैठक में आते थे। हमने तो उनके निकट रह के बहुत राजनीति देखी। हम तो छोटे छोटे थे, फिरोज, फहमीद, ये सब लोग मेरी क्लास फेलो थे, सब लोग बैठते थे। ऊपर कमरा दे रखा था बाउजिनों में, वहाँ बैठते थे। उधर ब्लॉक दिया, वहाँ बैठते थे। तो मैं तो यहाँ हमारे वकील साहब आए हैं नरेंद्र कुमार जी, मैं उनका भी यहाँ आने पर, निमंत्रण पर यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं कांत शामली से यहाँ आए हैं निमंत्रण पर। फारूक भाई अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। सभी लोग, डॉक्टर विक्रम सैनी जी भी आए हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं, आमंत्रित किए गए हैं हमारे जुनेद भाई द्वारा। ये वो घराना है, इसकी बाहर ये यहाँ पहचान तो थी ही, लेकिन बाहर बहुत बड़ी पहचान थी। इनका तो पद्म श्री दी गई कांदले में, जिला मुजफ्फरनगर में पद्म श्री किसी को नहीं दी गई। जो रफीक साहब को पद्म श्री दी गई, बहुत बड़ा पद दिया गया था। उसके बाद गवर्नरी में नंबर आ रहा था, हिमाचल के गवर्नर बनने जा रहे थे, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई थी, यानी हिमाचल के गवर्नर बनने जा रहे थे बाबू रफीक साहब। तो मैं तो इस घर से पारिवारिक संबंध मेरे रहे हैं। बच्चे ये हम सब साथ पढ़े हैं, फिरोज हुआ, भाई फहमीद हुआ, सभी लोग, हम सब लोग इनकी शहीद साहब। तो ये बहुत बड़ा मामला रहा है। 20-25 साल चेयरमैन नहीं करी, शहीद साहब ने भी यहाँ थी। बाबू रफीक ने कभी हम अहमदिया चेयरमैन नहीं लड़ी, लेकिन शहीद साहब ने लड़ी। वो लगातार 20-25 साल तक चेयरमैन रहे, कस्बे की भलाई करी उन लोगों ने। तो मैं सभी को यहाँ आने पर, हिंदू मुसलमान सभी लोग आए हैं, गुलदस्ता बनाया है इन्होंने। बिट्टू भाई बैठे हुए हैं, नीरज मलिक बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ इनके निमंत्रण पाए हैं। डॉक्टर विक्रम सैनी जी हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। भाई जुनैद ने जो अपने पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का सम्मिलित कार्यक्रम आयोजित किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये परिवार कांधले का एक वो परिवार है कि मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ बाबू रफ़ीक साहब, शहीद साहब, दूसरी तरफ बाबू प्रेम प्रकाश जी, दोनों की ही ऐसी राजनीति रही, सम्मानजनक राजनीति रही कि जिसका कोई जवाब नहीं। गंदगी की राजनीति तो लेश मात्र भी नहीं। मैं तो इस मौके पे इनको, भाई जावेद मेरे साथ पढ़ा है और जुनैद भी बच्चा ही है, मतलब मेरे से तो खैर सारे बहुत छोटे हैं। तो मैं सबको उनकी बहबूदी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार अपनी पुरानी परंपरा के अनुरूप उसी शान और शौकत के साथ कार्य करे, आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मेज़बान को भी जो है वो मेहमान बना दिया जा रहा मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जुनैद के बुलावे पे आप सब यहाँ आए और आपने उस परंपरा को कायम रखा जो हमारे बड़ों से चली आ रही, और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कायम रहे हमेशा। आप सबका बहुत शुक्रिया आप आने का। मैं तो जुनैद भाई से यही आग्रह करूं, ये आगे भी चल के इसी तरह की हिंदू मुसलमानों की एकता को एक जगह जोड़ के चल। और मैं ये आपसे पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और आगे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलो, और अगले भविष्य के चेयरमैन जुनैद भाई है। मिलन समारोह में सब एक जगह इकट्ठा होकर कितना अच्छा लग रहा है, जैसा कि गुलदस्ता खिल रहा हो। और ये जो बैठक है ये कोई साधारण बैठक नहीं है, ये तो बहुत मतलब अंग्रेजी शासन काल से जो है ये एक सजती थी। सन 83 में इंदिरा गांधी यहाँ आई थी तो बाबू रफ़ीक साहब से अलग से मिली थी। सन 75 में फखरुद्दीन अली अहमद आए थे यहाँ, जब वो राज्य मंत्री थे प्रदेश के, फिर वो राष्ट्रपति बने। सम्मानित नागरिकगण, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस परिवार की सारी विशेषताएं, उनके क्रियाकलाप, इस शहर को उन्होंने बहुत कुछ दिया, पहचान दी। और जुनैद ने अभी थोड़ा राजनीति में पैर रखा है। आज की राजनीति ज़्यादा गंदी हो गई है। आप अपने बाबा और परिवार के उन विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो इस प्रकार आज का ये मिलन है हिंदू मुस्लिमों का, भाईचारे का
और इसको कायम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आज नगर को आवश्यकता है ऐसे परिवार के आदमी चेयरमैन बने जिनका पूरा पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि व्यक्ति पर जो गुण आते हैं परिवार से आते हैं। अब कोई भी बन जाता है, कुर्सी है, कुर्सी पे जो बैठेगा वो तो कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन परिवार की कुछ महिमा होती हैं, उनके कार्य होते हैं अपने पूर्वजों के, और उनके अनुसार आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आज सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके इस कार्य जो आपने किया है ये एक प्रशंसनीय कार्य है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दीर्घायु हो और ऐसे ही कार्यक्रम आगे आयोजित करते रहें। दोस्ताने को देख करके कुछ थोड़ा सा मन में मलाल तो हुआ, लेकिन उस मलाल के लिए मैं एक गजल के सिर्फ 2 शेर कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो मोहित भाई। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाई, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में। और आज के इस मौके पर जो जुनैद भाई ने काम किया है उसके लिए मैं 2 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि दुनिया नफरतों का आखिरी स्टेज है, कि दुनिया नफरतों का आखिरी स्टेज है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप लोग सब टाइम निकाल के यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से मेरे ताऊ जी विष्णु प्रकाश जी, सबसे ज़्यादा जेडी के करीब जितने यहाँ लोग हैं, और पवन कंसल जी, ये लोग डेडी के सबसे करीब थे, और मुझे उनके ना होने का एहसास कुछ कम हो जाता है जब आप लोग साथ होते हैं। और इंशाल्लाह जैसा आप लोगों ने कहा कि मैं अपने बड़ों की रीति रिवाज जो थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनको आगे बढ़ाऊं, तो मैं वादा करता हूं कभी आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। जैसा उनका था, जो विचार उनके थे, वही विचार आगे लेके मैं चलूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।